हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसके क्वेश्चंस थ्योरम पे डिपेंडेंट है। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ में थ्योरम्स को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द क्वेश्चन इज इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे टू पार्ट्स है इसके। ये फर्स्ट है DE पैरेलल BC। DE ये लाइन है, इसके BC के पैरेलल है। फाइंड EC इन वन पार्ट एंड AD इन सेकंड पार्ट। इसमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में EC की वैल्यू फाइंड करनी है एंड सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमें ये AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, टू पार्ट्स है, टू पार्ट्स के क्वेश्चंस एक साथ हमें गिवन है। नाउ हमें जो थ्योरम यूज करनी है वो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं BPT। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में होता है कि दोनों पार्ट्स पैरेलल लाइन के साइड के दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं, जिसको हम BPT से लिख सकते हैं। ये लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके पैरेलल है, तो ये जो दोनों पार्ट्स है पैरेलल लाइन DE के ऊपर वाले और नीचे वाले इक्वल होंगे। हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ओके, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC। ओके, DE BC के पैरेलल है। देन जो पार्ट्स इक्वल होंगे वो किस तरह से होंगे? AD अपॉन DB। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों पार्ट्स इस तरह से इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम BPT। ओके, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है AD की वैल्यू और DB की वैल्यू। देन 1.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू AE की वैल्यू भी गिवन है 1 अपॉन EC की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। देन राइट डाउन कर देते हैं EC। अब EC हमें फाइंड करना है तो EC को रख लेंगे और जो भी चीजें हैं उनको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। EC इक्वल्स टू, EC को शिफ्ट किया तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1.5, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, एंड जो 3 है वो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट 3 1 जा 3 लिख देते हैं। ओके, हम इसे रेसिप्रोकल करके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। पॉइंट हमने यहाँ से हटा देते हैं, ये हमने डेसिमल हटाया, 0 पुट किया एंड EC इक्वल्स टू 2, बिकॉज 15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम जा रहा है। तो हमने EC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। अब सेकंड पार्ट की इसी तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे भी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बाय BPT। यहाँ पे लिख देते हैं ओके। देन सॉल्व करेंगे हम तो लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों पार्ट इस तरह से एक दूसरे के इक्वल होते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग। वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको लिख देते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। AD अपॉन DB की वैल्यू 7.2 गिवन है इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। EC की वैल्यू 5.4 गिवन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे हम 13 का डिवाइड 54 में 3 टाइम कर दिया हमने। अब हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू 7.2, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा। देन 7.2 अपॉन 3, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा है हमने। ठीक है, अब हम 3 का डिवाइड करेंगे इसमें। AD इक्वल्स टू 3 का डिवाइड जब करते हैं तो 2.4 यहाँ पे आंसर आ जाता है। AD की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर ली हमने? 2.4। ठीक है, सॉल्व करके निकाल लिया है BPT थ्योरम के हेल्प से। क्लियर है सबको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज E and F are points on a sides PQ and PR respectively ऑफ ए ट्राइंगल PQR। यहाँ पे हमें डायग्राम नहीं दे रखा है, हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एंड लेट्स कॉल इट PQR। ओके, अब हमें यहाँ पे दे रखा है E and F। यहाँ पे PQ और
पी आर पे 2 पॉइंट्स है, इस तरह से E एंड F। ओके, और ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR के है या नहीं, ये हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है। ये डायग्राम हमने इस तरह से बनाया कि ये लाइन इसके पैरेलल शो हो रही है। ये डायग्राम किसी भी तरह से हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है ट्रायंगल, और ये लाइन यहाँ पे हो सकती है E और F। ओके, लेकिन हम किस तरह से इसको प्रूव करेंगे? हमें प्रूव करने के लिए हमारी BPT थ्योरम को यूज करना होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो आपको पहले भी बताई है। BPT थ्योरम के अंदर हम क्या करेंगे? PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये अगर इक्वल प्रूव हो जाते हैं मीन्स ये लाइन पैरेलल है, और अगर ये इक्वल प्रूव नहीं होते हैं मीन्स ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो हमें सब पार्ट्स में वैल्यू दे रखी है जिसको हमें पुट करना है और इसे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। PE की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.9। ओके, EQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? PE अपॉन EQ 3/3 लिख देंगे यहाँ पे एंड सॉल्व करेंगे, देन 1.3 आंसर आ जाएगा। PE अपॉन EQ की वैल्यू कितनी आ गई? 1.3। इसी तरह से PF अपॉन FR को सॉल्व करेंगे, देन हम लिखेंगे 3.6 अपॉन 2.4। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3/2। तो हम देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। जब इक्वल नहीं है मीन्स ये लाइन पैरेलल फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस PE अपॉन EQ नॉट इक्वल PF अपॉन FR, ये इक्वल नहीं है मीन्स EF नॉट पैरेलल QR, EF QR के पैरेलल नहीं है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सेकंड पार्ट में भी वैल्यू गिवन है, हमें पुट करते हैं। इसी तरह से ये डायग्राम बनाते हैं अपन, PQR, ये लाइन ड्रॉ करते हैं EF की वैल्यू पुट करके, इस तरह से जब हमने किया था उसी तरह से। ओके, लिखते हैं PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर वैल्यू इक्वल आती है मीन्स लाइन पैरेलल है सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्व करते हैं, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू 4/4.5। EQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.5। पुट करते हैं अपन वैल्यू एंड सॉल्व करेंगे हम इसको, देन डेसिमल हटा दिया हमने एंड 40/45, देन 8/9। ओके, इसी तरह से PF अपॉन FR की वैल्यू भी पुट करेंगे। PF अपॉन FR इक्वल्स टू 8/9। ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, मीन्स ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR, सो दैट EF पैरेलल QR। सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग EF QR के पैरेलल है। क्लियर है? चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में इसी तरह से अगेन डायग्राम है PQR, ओके, एंड EF 2 पॉइंट्स है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं इसको हम प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं PQ, यहां से लेके यहां तक इस लाइन की लेंथ दे रखी है हमें 1.28। ओके, इसी तरह से PR, यहां से यहां तक इसकी पूरी लेंथ हमें गिवन है 2.56 सेंटीमीटर। 2.5 में इस तरफ लिख देती हूँ, यहाँ पे हम आपको शायद शो नहीं होगा, यहाँ पे इसको लिखते हैं 2.56। इसकी कंप्लीट लेंथ हमें गिवन है। ओके, एंड PE, यहाँ पे PE ये 0.18 सेंटीमीटर गिवन है। PF 0.36 ये भी गिवन है। अब हमें EQ फाइंड करना है सबसे पहले और FR भी हमें फाइंड करना है, उसके बाद ही हम इनको प्रूव कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जब EQ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे EQ इक्वल्स टू PQ अपॉन PE।
कंप्लीट पी क्यू में से पीई को माइनस कर देंगे, देन ई क्यू हमें फाइंड हो जाएगा। पी क्यू माइनस पीई, पी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं 1.28 माइनस 0.18, ओके, देन 1.101, ओके, 1.10 सेंटीमीटर ई क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह से एफ आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ आर इक्वल्स टू पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ, ओके। देन पी आर की वैल्यू कितनी गिवन है 2.56 माइनस 0.36 पी एफ की वैल्यू। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आ जाएगा यहाँ पे 2.2, ओके, 2.2 एफ आर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम बीपीटी यूज करते हुए प्रूव करेंगे पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। वैल्यू पुट करते हैं हम पीई अपॉन ई क्यू, सॉल्व करेंगे पहले इसको, इक्वल्स टू 0.18 अपॉन 1.10, सॉल्व करेंगे। यहां से हम पॉइंट्स हटा देते हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है दोनों जगह, तो 18 अपॉन 110 इसको सॉल्व करने पे मिल गया। इसी तरह से पी एफ अपॉन एफ आर को सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 0.36 अपॉन 2.20, यहां से भी हम पॉइंट हटा देंगे, डेसिमल हट जाता है जब सेम डिजिट होती है। 36 अपॉन 220, देन 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 अपॉन 110, ये हमने इसको 2 से डिवाइड करके लिख दिया है 18 अपॉन 110। अब हम देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर आ रहा है। ठीक है, इसको और इजी फॉर्म में सॉल्व करके 9 अपॉन 55, इसको भी हम 9 अपॉन 55 लिख सकते हैं 2 का डिवाइड करते हुए। क्लियर है, ये दोनों इक्वल प्रूफ हो रहे हैं, मीन्स पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, देन ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये भी पैरेलल प्रूफ हो गया। इज दैट क्लियर?